हाय गाइस। तो आज बहुत दिनों बाद और यहाँ पर जिसका इंतज़ार था आपको, यानी कि ब्रेड मोल्ड जो होता है जिसको राइजोपस कहा जाता है, तो उसको हम माइक्रोस्कोप के अंडर देखने वाले हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिमांड थी उसकी, मैंने भी कहा था, लेकिन कई बार ऐसे हो रहा था कि कभी ब्रेड घर वालों ने फेंक दिया, उनको लगा पता नहीं क्यों ये रखा हुआ है। ठीक है, और कभी मैंने उसको रखा तो वो उतना अच्छा उसके अंदर फंगस ग्रो नहीं हुआ। ठीक है, तो मैंने अपना एक नॉर्मल देसी तरीका इस्तेमाल किया, मतलब ब्रेड को रख दिया, ठीक है, प्लास्टिक में करके थोड़ा सा पानी मार के रख दिया और उसको काफ़ी टाइम तक रखा रह गया। उसके बाद जो रिज़ल्ट आया ना, बहुत ही बेहतरीन है। मतलब 2-3 ब्रेड एकदम जैसे उसके पैकेट में होता है, ठीक है, यानी कि इसी पैकेट के अंदर जो है वो उसको रख दिया गया था, एकदम लॉक करके रख दिया गया था। ठीक है, तो कुछ नतीजे जो ब्रेड के आए हुए ना, मतलब आपको मैं दिखा देता हूँ, अगर थोड़ा बहुत इसमें अगर दिख रहा हो कैमरा में, ठीक है, तो दिस इज समथिंग जो इसका देखो रंग बिरंगा दिख रहा होगा। ओके, इसको हम माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे। मतलब अभी तो इसमें देखो यहाँ पर देख सकते हो, और सबसे भयंकर वाला देखो इसके अंदर, तो आई डोंट नो इस वाले कैमरा में कितना दिखेगा, बट इसके अंदर बहुत ही बढ़िया वाला जो है ना फंगस लगा हुआ है। ठीक है, और ये इतना भयंकर लग रहा था, तो बहुत ज़रूरी है कि भाई ये ऑलरेडी मतलब जिस तरीके से बना हुआ है ना, ये ऐसा वाला तो मतलब काफ़ी टाइम ऐसा वाला होता है, लोग फंगस वाला ब्रेड खा लेते हैं, विच इज़ ऑब्वियसली वो बिल्कुल ये नहीं होता, रिकमेंडेड नहीं होता। ठीक है, पॉइजनस हो सकता है, और इसलिए हमने ये लगा रखा है भाई, स्किन के अंदर भी तकलीफ़ हो जाए, और ये भी बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करने वाले, विल बी यूजिंग दिस माइक्रोस्कोप, जो कि बराबर बहुत ही बढ़िया तुमको व्यू दे देगा। ठीक है, वीडियो व्यू दे देगा, और इसको मैं यहाँ पर ऑब्जर्व करूँगा। ठीक है, तो मैं इसमें ऑब्जर्व करने वाला हूँ, ताकि मैं भी, बिकॉज इसके अंदर भी फोकस करना जो है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं, एंड लेट अस सी कि क्या मतलब इसमें हमको दिखता है। ठीक है, तो उम्मीदें बहुत है, लेट अस सी कि एटलीस्ट हम उसके जो हाइफे वाला पार्ट है या उसके स्पोरेंजिया वाला पार्ट है वो हम उसके अंदर देख पाए। सो पहले मैं कनेक्ट कर लेता हूँ एक बार इस माइक्रोस्कोप को, यहाँ पर मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है गाइस, लेट्स स्टार्ट द एक्सपेरिमेंट। यहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि सबसे पहले, मतलब यहाँ पर सबसे पहले तो ये है ना कि ब्रेड में अलग अलग पूरे रंग बिरंगे पैचेस आप देख सकते हो। तो जैसे इस एरिया में लगभग येलो कलर का शेड दिख रहा है मुझे। ठीक है, देर आर सम पार्ट्स जहाँ पर लगभग ग्रीनिश शेड है, यहाँ पर लगभग ग्रीनिश शेड है, दिस इज़ बिट येलोइश, यहाँ पर ग्रीनिश शेड है। ठीक है, ऐसे भी मुझे पोर्शंस मिले जहाँ पर ग्रेश ब्लैक शेड है। देखो यहाँ पर ये लगभग ग्रेश ब्लैक, या फिर आप कार्बन ब्लैक भी बोल सकते हो, ऐसा कुछ शेड है। ठीक है, और इस पर तो भाई कुछ स्पॉट्स दिखने लगे हमें भी। ओके, देर आर सम एरियाज जिसमें मैंने देखा कि रेड स्पॉट्स भी जो है, देखो रेड स्पॉट्स भी यहाँ पर देखने को मिले। तो भाई इन सभी एरियाज़ में देखो, इधर पे थोड़ा सा अलग ही एक मेहंदी टाइप का कलर इस पे ये वाले पोर्शन में हुआ है। तो हम देखेंगे इन सब एरियाज़ में कि फंगस की ग्रोथ कैसी कैसी है, वो हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले वी विल बी स्टार्टिंग विद द सबसे जो फेंट वाला, जो मतलब एकदम जो वाइट इलाका है ना, पहले हम उसको देखने की कोशिश करें। ठीक है, तो ये जो वाइट वाला इलाका है, इसमें तो देख सकते हैं लगभग ये प्रॉपर जो ब्रेड का जो मटेरियल है, तो वही ये दिख रहा है हमको इसके अंदर। ठीक है, और अब हम क्या करते हैं, अब हम वो एरिया के मतलब थोड़ा साइड, जो ब्रेड का साइड है, लगभग आप देख सकते हो ये ब्रेड का साइड है। ठीक है, और जो ब्राउन वाला इलाका, ब्रेड ब्राउन जो साइड का जो हिस्सा होता है, ठीक है, वो दिख रहा होगा आपको। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं जो सबसे लाइटर शेड है ना उसको देखने की कोशिश करता हूँ, यानी कि येलो कलर का जो पोर्शन है ना, वो हम सबसे पहले एक्सप्लोर करते हैं। सो दिस इज़ द येलो वाला पार्ट, जिसके अंदर आप देख सकते हो कुछ तो स्पॉट्स दिख रहे हैं यहाँ पर। ओके, कुछ तो स्पॉट्स यहाँ पर दिख रहे हैं। ओके, सो लेट अस सी, थोड़ा सा इसको हम जूम करने की कोशिश करेंगे। ओके, कुछ तो यहाँ पर एज यू कैन सी, फोकस कर रहे इस पार्ट में थोड़ा सा ना अलग ही, देखो एकदम, ओह हल्के हल्के स्पॉट्स दिख रहे हैं यहाँ पर, इस वाले पार्ट में हल्के हल्के जो
फंगस के जो स्पोर्स हैं, स्पोर्स नहीं कहेंगे हम, जो उसके जो बल्ब्स होते हैं ना हर एक, वो दिख रहे हैं, स्पोरेंजियस, जिसके अंदर स्पोर कंटेंट होता है। तो वैसे इस पार्ट में इतना ज़्यादा विजिबल नहीं है, ना ही उसके नेटवर्क या जाले जो होते हैं वो भी इतने विजिबल नहीं आ रहे, है ना। तो अब हम कोशिश करते हैं जो ग्रीन वाला पोर्शन है, हल्का जो ग्रीनिश पोर्शन है, उस एरिया में देखने की कोशिश करते हैं। सो दिस वाज दैट पार्ट, और इसको हम देखते हैं। यहाँ पर आपको विजिबिलिटी जो है लगभग रेशे रेशे दिखने शुरू हो गए। इसमें कितने सारे जो जब होता है ना कुछ ऐसे प्लांट्स टाइप में, वो आपको दिख रहे होंगे। सो दिस देखो ब्रेड मोल्ड यहाँ पर कितना ज़्यादा विजिबल है, ठीक है। ये ग्रीन वाला जो पैच था उसमें हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, सो क्लीन। पर यहाँ पर इंटरेस्टिंग ये होगा कि जो और दूसरे पैचेस हैं उसके अंदर क्या है, वहाँ पर क्यों वो कलर का अपीयरेंस है और उस कलर की वजह से कितना डेंस दिख रहा है, वो हमको चेक करना है, राइट। तो वो वाला पोर्शन भी चेक कर लेंगे। फ़िलहाल इस वाले को देखें तो वाह क्या ही बेहतरीन लग रहा है, ठीक है। आप लोग बताइएगा कौन से वाले शेड में आपको बेटर दिखाई पड़ेगा, ठीक है। सो ये तो ग्रीन वाला हमने देख लिया। थोड़ा सा आगे पीछे करता हूँ मैं। मैक्सिमम मेरे ख्याल में इतना दिख रहा है ये, ओके। अब हम चलते हैं वो वाला पोर्शन जो थोड़ा सा रेडिश था, ठीक है। रेड वाला जो हिस्सा है, रेड वाला जो हिस्सा है, देखो यहाँ पर, ओह एकदम लगभग एक क्रिम्सन कलर जो है लगभग वैसा दिख रहा है। उसके बगल में येलो भी है, वाह देखो यहाँ पर कितने कलर के शेड लग रहे हैं, कितना खूब लग रहा है ये, अब देख सकते हो, वाह। पर थोड़ा सा इसको हम जूम करने की कोशिश करते हैं इस एरिया को। इतना क्लैरिटी यहीं इस पॉइंट पे आ रहा है, इसमें फोकस जो है वो लगभग यहाँ पे हो रहा है। हालांकि नेटवर्क ये है, यहाँ पर भी इसमें भी उसके जो जाले हैं, जो रेशे हैं, वो यहाँ भी दिख रहे हैं फंगस के, जो हाईफे वाला पोर्शन होता है ना। उसके बगल में जो येलो पोर्शन अगेन आ गया है, ओके। तो ओह क्या ही रेड है भाई साहब। अब हम चलते हैं वो वाला ब्रेड का हिस्सा जो जिसके साइड्स में, मैंने एक ब्रेड ऐसा भी देखा था टुकड़ा जिसके साइड में अच्छा खासा फंगस का ग्रोथ था, ठीक है। तो ये देखो उसका ब्राउन वाला जो पोर्शन होता है ब्रेड का, उसका वहाँ पर भी लगभग वाइट पैचेस या येलोइश वाइट पैचेस जो है उसमें भी ग्रोथ लग रही है ना, हल्की हल्की सी, ओके। और अब हम चलते हैं भाई साहब, ऐसा भी एक ब्रेड है जिसके देखो ये उसका साइड जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुआ है। तो फंगल ग्रोथ है साइड में, लेकिन इतना विजिबल नहीं होता। अगर देखें तो साइड में इतना विजिबिलिटी नहीं है, मे बी बिकॉज ऑफ द बैकग्राउंड, ठीक है। बैकग्राउंड का थोड़ा डार्कनेस होने की वजह से शायद वो उतना नहीं दिख रहा हो, ओके। तो अब हम चलते हैं वो हिस्से में जो कि बहुत ही ज़्यादा डार्क दिख रहा था, और उसमें भी 2-3 हैं, ठीक है। तो मैं आपको बारी बारी से दिखाता हूँ। जैसे एक ये वाला है, अब इसमें इफ़ आई कैन शो यू, यहाँ पर आप देख सकते हो कि पूरे जो उसके कितनी सारी ग्रोथ जो है वो लगभग पूरा ख़ानदान का ग्रोथ दिख रहा है उसके, ठीक है। इतना ज़्यादा ग्रोथ दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। बट उतना ज़्यादा मुझे
डार्कनेस के हिसाब से आई थॉट ये कुछ अलग दिखेगा, बट ठीक है। येलो वाले में तो ज़्यादा विजिबल। ओहो देखो यहाँ पर भाई साहब, इसके सारे रेशो को तोड़ना पड़ रहा है, इनका सेपरेशन करना पड़ रहा है। देख पा रहे होगे आप। अब हम थोड़ा सा अलग जो शेड है, इधर ग्रोथ थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है। यहाँ पर बाहर से देखने में, ऑब्जर्व करने में ना, ग्रोथ थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, तो मैं उसमें देखने की कोशिश कर रहा हूँ। ओह देखो, ये तो पूरा उड़ता हुआ, क्या बात है, ये उड़ने को तैयार है। देख रहे हो आप, वाह। फोकस हो जा भाई तू। देखो ये पूरा इतना ज़बरदस्त ग्रोथ है यहाँ पर। वाह क्या बात है। इसको होल्ड करना बड़ा दिक्कत का बात है, मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से होल्ड कर रहा हूँ ताकि सही ढंग से फोकस हो पाए। जितना डार्क ये लग रहा था ना मुझे, तो येलो वाले में और ये टूट चुका है। ये जो ब्रेड है, इस जहाँ से मैं जहाँ फोकस कर रहा था वो हिस्सा टूट चुका है। तो मैं अब कोशिश करता हूँ कुछ और इलाके दिखा दूँ। वैसा और पोर्शंस भी है ब्रेड का। वैसे तो इस अच्छा हुआ है कि मैंने 2-3 टुकड़े ले लिए, जिसको मैंने यहाँ पर सड़ाने में मेहनत लगाई है। और इसके अंदर कुछ तो दिखाई पड़ रहा है। दिख रहे हैं वाइट वाइट स्पॉट्स, दिख रहे हैं आपको? ये वही ग्रोथ है भाई। देखो पूरा जंगल दिखाई पड़ रहा है फंगस का, है कि नहीं? ना खाइयो भूल के भी, ऐसे जहरीला होता है भाई, फूड पॉइजन हो जाएगा ऐसी चीज़ों को कंज्यूम किया जाए तो, जो कि बहुत ही डेंजरस होता है। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्रेड, देयर आर मेनी थिंग्स। ओहो देखो यहाँ पर भाई साहब, मैं इसी को ढूंढने की तलाश कर रहा था और यहाँ छुपा बैठा है। देखो यहाँ स्पोरेंजियाज यहाँ पर विजिबल है। कितना बढ़िया से पॉलन ग्रेन से, मतलब ऐसे तो बड़ा होता ही है, लेकिन यहाँ पर देखो कितना ज़्यादा अच्छे से विजिबल है ये। ओ भाई साहब, यही जब मैच्योर होगा, मैच्योर तो जैसे ये बर्स्ट होगा, इसमें से स्पोर्स निकलेंगे और हवा में स्प्रेड होंगे, और उसी में से जो है फिर अगला वो जहाँ पर मीडियम मिलेगा उसको, उधर वो ग्रो कर लेगा। इसके रेशे, इसके हाइफाज भी विजिबल है भाई साहब। स्टेम जिसको, जो फिलामेंट जो है वो भी विजिबल है, आप देख सकते हैं, है ना? ज़्यादा जूम करने के बाद जो है फोकसिंग में इश्यू आ रही है। इतने पे क्लैरिटी है, काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी है यहाँ पर, आप देख सकते हो। वाओ अमेजिंग। अमेजिंग गाइस, अमेजिंग, मज़ा आ गया। यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये, काफ़ी इंटरेस्टिंग विजिबिलिटी है इसके अंदर की, ठीक है। इसके अलावा मैंने लगभग सारे पोर्शन चेक कर लिए हुए हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा ये पूरा ओवरऑल। और कुछ ब्रेड्स तो लगभग टूट चुके हैं, एकदम तहस नहस हो चुके हैं इसी के अंदर, ठीक है।
इस पूरे ऑब्जर्वेशन करने में ही। और ये तो अच्छा है कि भाई हमने ग्लव्स पहना हुआ है, मतलब ऐसे एकदम स्पॉट वाले इलाके भी है, जैसे आप देख सकते हो ये वाला प्रॉपर एकदम दाग बना हुआ था जहाँ पर मैं इसको जूम कर रहा हूँ, मतलब कितना डेंस ग्रोथ है यहाँ पर। ओ हो दो बापा, वाह 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 वाह, क्या बात है। मैं तो इसी चीज़ का एक्सपेक्ट कर रहा था और ये मुझे मिल चुका है लगभग। यहाँ पर कितने भयंकर स्पोर्ट्स जो है यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं भाई साहब। काश कि मैं इसको एकदम क्या बोलते हैं अल्ट्रा वाले माइक्रोस्कोप से अब इसको ऑब्जर्व करने का मन कर रहा है भाई साहब। बहुत जल्दी वो भी करा जाएगा, बट स्टिल वी आर एबल टू सी। क्या बात है, क्या ही ग्रोथ है यहाँ पर इसके अंदर। ओह वाह, देखो ये बड़े वाले स्पोर्ट्स भी तुमको दिख रहे होंगे यहाँ पर। और ये जो बड़े वाले स्पोर्ट्स है ना, यही फटते हैं, बर्स्ट होते हैं, मैच्योर हो चुके हैं। इसी में से इसी स्पोरेंजियाज में से, है ना, मैं हमेशा स्पोर वर्ड यूज़ कर दे रहा हूँ। स्पोर एक्चुअली इन बल्ब्स के अंदर से निकलेंगे, है ना, और वो हवा में फैलेंगे। क्या ही ग्रोथ है भाई, मेहनत सफल हुई ब्रेड को सड़ाने वाली। वाह अमेजिंग, पूरा एक जंगल ही दिखाई पड़ रहा। हम सोचते हुए भाई अंदर भी दुनिया है, ब्रेड के अंदर भी देख लो कितनी बड़ी दुनिया है, कमाल है, खूब है भाई। चलो तो सफल रहा आज का एक्सपेरिमेंट, ठीक है। बहुत ही मज़ा आया इस यंत्र के साथ और इसमें हमने सारा ऑब्ज़र्व किया है, ठीक है। और आई होप कि आप लोगों को मज़ा आया हो और अगली बार ऐसे ही कुछ अमेजिंग से एक्सपेरिमेंट के साथ मिलेंगे। कोशिश चल रही है केमिस्ट्री के अंदर से भी कुछ उठाया जाए, बट मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स आपके केमिस्ट्री के जो एक्सपेरिमेंट वाले हैं वो लगभग टर्म 1 में निकल चुके हैं। तो अगर आप चाहते हो कि भाई उसमें से भी कुछ एक्सपेरिमेंट या कुछ अलग अमेजिंग एक्सपेरिमेंट्स केमिस्ट्री में से भी लाया जाए तो बिल्कुल बताएं। एंड फिज़िक्स में कौन सा होना चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। ब्रेड लगभग जो है वो तहस नहस हो चुका है, मैं आपको वो भी दिखा दूँ, ठीक है। तो यही वो सारे ब्रेड थे भाई साहब जो इस पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान जो है वो काम आएंगे। इसको फेंका जाएगा और बिल्कुल भी ऐसे ब्रेड को इस्तेमाल ना करें। इनफैक्ट ब्रेड जो जिसकी एक्सपायरी हो चुकी है, ठीक है, कुछ लोग होते हैं वो भी 1-2 दिन चला लेते हैं, बट उस पर भी फंगल ग्रोथ हो सकती है जो कि तुम्हारे लिए सही ना हो, ठीक है। तो भाई बच के रहें, ठीक है, और पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट टर्म 2 के लिए। बाकी काफ़ी मज़ा आया ये चीज़ करने में, कुछ डिफरेंट। ओके, आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कैसा लगा। ऑल द बेस्ट गाइस, बाय बाय।